मेरी थोड़ी देर निगरानी करो, मैं वास्तव में रुक नहीं सकता। ठीक से देखना। अरे रुको। यह मुई वेई बहुत घटिया है। जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और अब हमारे पीछे पड़ गया है। क्या वह होटल वाली लड़की है? क्या वह मेरा बच्चा ले रही है? आजकल सड़क पर बोतलें बीनने वाले भी इतने स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं। अजीब बात है, वो कहाँ गया? वाह, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। हैंडसम, जरा मदद करो। क्या तुम उस व्यक्ति से छिप रही हो? इतना क्रूर होने की क्या जरूरत है? नहीं, मुझे जल्दी से बच्चे के लिए एक पिता ढूंढना होगा। तुमने क्या कहा? तुम यह औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हैंडसम और गरीब, यह तो वही है जिसकी मुझे तलाश थी। आदर्श पति। हैंडसम, क्या तुम शादीशुदा हो? तुम्हें बच्चे पसंद हैं? सीधे दर्द रहित पिता बन जाओ। तुमने अभी क्या कहा? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हारी दिलचस्पी है मेरे पेट में बच्चे के पिता बनने में? तुमने कितना पी लिया है यह? तुमने अभी मुझसे पूछा था मैं उस आदमी से क्यों छिप रही थी। मैं तुम्हें बताती हूँ, असल में वह मेरे पेट के बच्चे का जन्मदाता पिता है। क्या? का असिस्टेंट। क्या तुम बात करते समय इतना क्रूर नहीं हो सकते? मैं उससे डर गई थी। मैं अभी अभी मुश्किल से कंपनी के पिछले दरवाजे से भागी थी। डर था कि वह मुझे यूईडब्ल्यूआई से मिलवा देगा। तुम मुझसे छिप रही हो? नहीं, तुम यूईडब्ल्यूआई से छिप रही हो। क्यों? अगर मैं उसे सच बताऊं तो क्या वह डर जाएगा? एक बोतल पीने वाला यूईडब्ल्यूआई जैसे अमीर आदमी से नाराज होने से डरना चाहिए। उसे डराकर भगा न दो। अरे मुझे उस जैसे अमीर लोग पसंद नहीं। मुझे तुम जैसे गरीब लोग पसंद हैं। ईमानदार। हाँ, बोतल बीनना बहुत ईमानदारी है। हाँ, बहुत अच्छा। मैं बोतल बीनने वाला नहीं हूँ। बस अभी एक आंटी थी जो कह रही थी कि उसे जल्दी टॉयलेट जाना है। मुझे थोड़ी देर देखने को कहा। तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? अगर तुम बोतल पीने वाले नहीं होते तो मुझे पसंद नहीं आते। मुझे बस यही टाइप पसंद है। तुम एक महीने में कितना कमाते हो? 5,000, 500। क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें एक महीने में 50,000 दूंगी। तुम मेरे साथ शादी कर लो। मेरे बच्चे के पिता बन जाओ। कैसा रहेगा? तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे पेट के बच्चे का सस्ता पिता बन जाऊं? मैं? हाँ। अगर मान जाओ तो हाँ करो, नहीं तो ना। हंस क्यों रहे हो? अगर तुम मानने वाले नहीं हो तो जल्दी बता दो। मुझे जल्दी है, मुझे अगला ढूंढना है। आज ही बच्चे के लिए एक पिता ढूंढना है। रुको, तुम किसी और को नहीं ढूंढ सकती। मैं मानता हूँ। ठीक है, शादी करते हैं। चलो। बोतल। मालिक और मालकिन, मिस जेन का टेस्ट रिजल्ट आ गया है। पेट में बच्चा वाकई युवराज का है। बहुत अच्छा, मुझे नाती मिलने वाला है। अरे वाह, सोचा नहीं था पति हमारे बेटे के भी ऐसे दिन आएंगे। उसका अपना परिवार और बच्चे हो गए। असिस्टेंट वांग, हाँ, क्या सिर्फ यही चेकअप हुआ है? क्या मानसिक स्वास्थ्य का कोई टेस्ट हुआ है? अरे बदमाश, तू क्या बकवास कर रहा है? पता नहीं, कहीं गर्भावस्था का असर तो नहीं?
जियान जियाओ जियाओ का दिमाग थोड़ा ठीक से काम नहीं कर रहा लगता। वह कहती है कि उसे अमीर लोग पसंद नहीं। वह कचरा बीनने वाले से शादी करना चाहती है। युवराज, मिस जियान के फैमिली बैकग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक पता चला कि उसकी माँ पहले एक अमीर घराने की लड़की थी। उसके पिता को सफल बनाने के बाद पिता ने धोखा दिया और एक अवैध बेटी भी पैदा की। बाद में उसकी माँ की मौत हो गई। पिता ने अवैध बेटी को घर ले आया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे अमीर आदमी पसंद नहीं। वह डरती है कि उसे उसके पिता जैसा पति न मिल जाए। वैसे ये वही, तुमने बहू को नहीं बताया कि तुम मूव कॉर्पोरेशन के सीईओ हो। बहुत अमीर हो ना? वह तो बच्चे के लिए सौतेला पिता ढूंढ रही है, मैं कैसे बताता। ठीक है, तो यही छुपाते रहो। कम से कम गर्भावस्था में उसे तनाव न दो। बच्चे को सुरक्षित जन्म दिलाओ। वाह, सच में शादी कर ली? कितनी जल्दी? बाहर निकले तो एक गरीब पर हंडसम मिल गया और तुरंत शादी कर ली। मु यी वही। तुम्हारा पति मु यी वही है? क्या? मैंने तो नाम पर ध्यान ही नहीं दिया। सच में मु यी वही है। जियाओ जियाओ, तुम यहाँ कैसे? मु यी वही। क्या तुम मु कॉर्पोरेशन के सीईओ हो? मैं। जल्दी बताओ। बहू कंपनी तक आ पहुंची। अरे बाप रे। अब क्या करें? जल्दी बताओ। सच में मु कॉर्पोरेशन के सीईओ हो क्या? झूठ मत बोलो, मैंने खुद देख लिया तुम्हें। लग्जरी कार से उतरा। मत बताना तुम ड्राइवर हो। अहम। बेटा। अरे वाह। हाँ माँ, आप लोग। बेटा, यह शाओ शाओ है ना? मेरी बहू। अरे, यह बच्ची कितनी सुंदर है, देखो तो। अंकल आंटी नमस्ते, आप यहाँ काम करते हैं? हाँ हाँ, मैं यहाँ सफाई करती हूँ। मैं कबाड़ बीनता हूँ। कबाड़ बीनना? हाँ, यह हमारा पारिवारिक धंधा है, पुश्तैनी कबाड़ी। अच्छा, तो आपका यह पारिवारिक धंधा काफी बड़ा है। हम तो मु कंपनी के मालिक के दूर के रिश्तेदार हैं। दोनों परिवारों के रिश्ते काफी अच्छे हैं। हमारे बेटे का नाम तो मु कंपनी के सीईओ के नाम पर रखा है, अमीरों का मंगल लेने के लिए। कितना शानदार नाम है। मैंने मौका देखकर बेटे को सीईओ की कार में बैठा दिया, मंगल लेने के लिए। माँ तो कमाल की है, ऐसी बात भी बना ली। नहीं तो तुम्हें लगता है मूव कंपनी को ये मुकाम मिला तो सिर्फ तुम्हारी माँ की जुबान की वजह से? समझ गया, सब एक गलतफहमी थी। हा हा हा। मुझे एक बात कहनी है। क्या बात? अंकल आंटी, मेरी और यीवेई की शादी जल्दबाजी में हुई थी। हम आपसे मिलने भी नहीं पाए, लेकिन यह बात मुझे आपको बतानी ही होगी। असल में मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। बढ़िया। नहीं आंटी, यह बच्चा, यह यीवेई का नहीं है। खांसी। आहा हा हा। अरे, यह तो कोई मुद्दा ही नहीं। हमारे घर में ऐसी बेमतलब की बातों पर ध्यान नहीं देते। हाँ, झूठी शान नहीं दिखाते, बस तुम लोगों का रिश्ता अच्छा हो। बच्चा किसका है ये कोई मायने नहीं रखता। कोई बात नहीं। हाँ, आपके घर में इतनी खुली सोच है। अरे मुइवेई देखो। क्या हुआ? हाथ में ऐंठन हो गई। पहली बार आया हूँ, इतनी शानदार जगह पर थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। चिंता मत करो, आज पूरी दुकान का बिल मैं भरूंगा।
तुम्हें भी एक असली ब्रांडेड चीज खरीदनी चाहिए। यह तुम्हारा कपड़ा देखो, नकली भी तो कोई आम ब्रांड का बनाता। यह दुकान तो पूरी हाई एंड कस्टमाइज्ड चीजें बेचती है, कोई नकली नहीं। चलो देखते हैं। ओह, यह तो मेरी प्यारी बहन है। सुना है कूड़ा उठाने वाले को पति बना लिया। तुम ही हो ना? यह राजा का लिबास पहन भी लो तो राजकुमार नहीं लगते। मेरी सलाह है, बेकार के पैसे खर्च करना बंद कर दो। यह जो ब्रांडेड कपड़ों को गावशहर के मिक्स फील में पहनती है। तो तेरी बहन। तुम्हारी जुबान तो कमाल की है। मैं देखती थी इसे ब्रांडेड पहने, हमेशा अजीब लगता था, पर समझ नहीं आता था क्यों। मुद्दे की बात पकड़ ली। इंसान की समस्या। हाँ, तुम लोग लियू शाओ देखो इन्हें। इनमें क्या समस्या है? ये जो भी खरीदेंगे मैं ले लूंगा। आज ये दुकान इनकी सेवा नहीं करेगी, इन्हें निकाल दो। माफ कीजिए, हम हाई एंड कस्टमाइज्ड हैं। कपड़े लोग चुनते हैं, आप दोनों उपयुक्त नहीं हैं। मैं तो वीवीवीआईपी हूँ। तो क्या कपड़े भी लोग चुनते हैं? जनता की आंखें तेज होती हैं। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मैं तो तुम बस कोई शाओए हो ना, तुम जैसे। मेरी बहन एक महीने में 4-5 फंसा लेती है। ये सब अमीर घराने के थोड़े पैसे वाले, पर दिमाग कमजोर। मैंने कुछ गलत कहा? मुझे याद है तुमने कुछ दिन पहले फ्रेंड्स सर्कल में झाड़ रही थी, वो झांग शाओ याली शाओ था। याद आया, फोटो थी, शायद ऐसे नहीं दिखते थे। अरे तुम लियू शाओ सुनो, मैं अरे मेरी बात सुनो। तुमसे नहीं संभला जाता। बहुत खूब किया। हाँ, यह, अरे वो भी, यह भी, सब ट्राई करो। सब मुझे खरीद कर दो। खरीदो? अब तो तुम मेरे बच्चे के पापा बनने वाले हो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम बहुत अच्छे हो। देखो, यही फ्लैट है, आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। शादी के लिए बिल्कुल सही। हाँ, मुझे अच्छा लगा। यह फ्लैट तो बहुत छोटा है। कम से कम 400-500 वर्ग फुट तो होना चाहिए, वरना मुड़ने तक की जगह नहीं। और यह डिजाइन कम से कम मार्बल और वुड का होना चाहिए। गर्भवती के लिए इको फ्रेंडली अच्छा है। और यह घरेलू उपकरण। यह फ्रिज तो बहुत खराब है, कम से कम होना चाहिए। ऑक्सीजन स्टोरेज फंक्शन, ताकि सब्जियां और फल ताजे रहें। और यह नर्सरी तो बहुत छोटी है। बच्चे के बड़े होने पर खेलने तक की जगह नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं सब याद रखूंगा। मिस्टर मू को संतुष्ट करूंगा। तुम उसकी बात मत सुनो। 400-500 वर्ग फुट भी। तुम औरत के पैसे खुशी खुशी खर्च कर रहे हो। सच में मुफ्तखोरी करना चाहते हो। और नर्सरी भी। यह बच्चा तुम्हारा है भी नहीं, इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? क्या तुम्हें एतराज है? पैसे तुम दोगे या मैं? तुम दो। ठीक है, यही लेते हैं। आज कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तय है। हाँ, या फिर हम थोड़ा और सोच लें। यह फ्लैट तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। चुप रहो। अगर मुश्किल हो तो मैं तुम्हारे लिए बदलवा देता हूँ। पूरे घर की कस्टमाइज्ड डिजाइन, हार्ड और सॉफ्ट, ठीक है? उसका कितना खर्च आएगा? कोई बात नहीं, 30% छूट। फ्लैट 30% छूट पर, डिजाइन मुफ्त, संतुष्ट है। 30% छूट? यह तो नहीं है। हम कुछ दिनों से स्पेशल ऑफर दे रहे हैं। हमारे बॉस की नई शादी हुई है, खुशी में। क्या संयोग है, तुम्हारे बॉस की भी शादी हुई है। यह तो किस्मत है। चलो अभी कागजात कर लेते हैं। पता नहीं कहाँ से आ गया यह मूड। 30% छूट पर बड़ा फायदा हो गया। हाँ, बच्चा बॉस मुंह का नहीं है, दूसरों का बोझ उठाने वाला मुफ्तखोर। क्या अब हाई सोसाइटी में यही चलन है? हेलो मम्मी, क्या हुआ? अरे बेटा, मैंने सुना तुम और तुम्हारी पत्नी साथ रहने लगे हो। हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। गर्भावस्था में एक कमरे में नहीं सोना चाहिए। मम्मी, आप क्या सोच रही हैं? हमारी नकली शादी है, अलग कमरों में सोते हैं। अरे तुम नहीं समझते, गर्भवती महिला के हार्मोन बदलते हैं। उसे उस तरह की इच्छाएं होती हैं, तुम्हें नियंत्रण रखना ही होगा। वाह,
तुम मेरे कमरे में आओ। नहीं यार, हे भगवान, क्या सच में तुमने सही कहा था? यहाँ बैठो। अरे नहीं, मैं यहां बैठ जाता हूं। हाँ, कोई बात नहीं। वाह, ये वही। मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। गर्भवती होने के बाद से मेरी एक इच्छा है, बहुत ज्यादा तीव्र। मैं हर रात सोचती रहती हूँ, इतना कि मुझे नींद नहीं आती। बहुत बुरा लगता है। तीव्र इच्छा, तुम्हारा मतलब? वाह, क्या तुम मेरे साथ बच्चे के असली पिता से मिलने चलोगे? क्या तुम कह रही हो बच्चे के पिता से मिलने? वह मुझे गई या? मैं जानती हूँ यह तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद किसी अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए हमें साथ जाकर उसे साफ समझाना होगा कि यह बच्चा हमारा है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। तुम अकेले क्यों नहीं जाती? मुझे जाना ही क्यों है? अरे नहीं, उसे अपनी आंखों से देखना होगा कि मेरी शादी हो चुकी है, इस बच्चे के अपने माँ बाप हैं, तभी वह इस बच्चे से मोह छोड़ेगा। क्या तुम उससे इतनी नफरत करती हो? हाँ, मैं अभी उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं जुड़ना। तो प्लीज मेरी मदद करो, बस मेरे साथ चलो उससे मिलने। मैं उससे मिलूं? हम दोनों आमने सामने एक साथ? ठीक है, मैं सोचता हूं। तुम्हारी इस मदद का मैं कभी बदला नहीं चुका पाऊंगी। आज मैंने जो कहा याद है ना? आज बॉस मुंह से मिलते समय उन्हें नहीं पुकारना, जैसे वे है ही नहीं। बहुत अच्छे। अगर कोई पूछे बॉस मुंह कहाँ है, क्या कहना है? विदेश चले गए हैं, काफी समय तक नहीं लौटेंगे। गुड, ठीक है, मीटिंग खत्म। याओ 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 डायरेक्टर, क्या तुम सच में विदेश जा रही हो? मुखा भाई, विदेश में यह नया प्रोजेक्ट शुरू करना आसान नहीं था। अगर मैं उनके साथ रहकर उनकी मदद कर पाती, हमारे रिश्ते में जरूर नई प्रगति होती। वो जियान 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 जो कमाल अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अभी लिन जी ग्रुप मू ग्रुप के साथ मिलकर काम कर रहा है, खासकर वो किंगशुई सिटी प्रोजेक्ट। बॉस मू जरूर खुद देखेंगे। अगर वे मिल गए तो हमारा सारा राज खुल जाएगा। फिक्र मत करो, मैंने सब व्यवस्था कर दी है। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन वो आसान नहीं है। किंगशुई सिटी प्रोजेक्ट वह बचा नहीं पाएगी। मैं किसी भी हाल में उन्हें फिर मिलने नहीं दूंगी। असिस्टेंट वांग, जी। आज हम बॉस मुझसे मिलने आए हैं। वो कहाँ है? अरे बॉस मू विदेश चले गए हैं। उम्मीद है कि जल्दी वापस नहीं आएंगे। शायद 7 से 8 महीने लगेंगे। यह समय बिल्कुल सही है। देखो ना, बहुत अमीर होना भी एक समस्या है। तुम अच्छे हो, गरीब और हंडसम, और हमेशा मेरे साथ। यह क्या है? तुम्हारी तस्वीर यहाँ क्यों है? मुयी वेई, तुम्हारी तस्वीर यहाँ क्यों है? उम्मा,
बहादुरी का काम। हाँ, मैंने उनकी जान बचाई। वे बहुत आभारी हैं, इसलिए मेरी तस्वीर लगा दी। उस दिन मैं मुग्रुप के बाहर कचरा बीन रहा था। एक हंसी थे। टकरा गया। नहीं, सामने से निकल गया। यह कैसी बहादुरी। लेकिन वे गिर पड़े, दिल का दौरा पड़ा। मैंने तुरंत प्राथमिक उपचार दिया और अस्पताल पहुंचाया। देखो अब कितने स्वस्थ हैं, गालों पर लाली। उन्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। बॉस की कहानी गढ़ने की क्षमता वाकई अद्भुत है। हाँ हाँ, बिल्कुल। हम इस मुझ साहब के बहुत आभारी हैं, इसलिए उनकी तस्वीर यहाँ लगा दी। ठीक है, कोई बात नहीं। जी जल्दी वापस नहीं आएंगे? हाँ, कम से कम 8 महीने। अच्छा, तो कोई बात नहीं, हम चलते हैं। फिर नहीं भेजूंगा। इतना खुश हो रहे हो? बिल्कुल, एक बड़ा बोझ छूट गया है। मूड तो अच्छा ही होगा। क्या हुआ? तुम्हारा काम हो गया, अब मेरी बारी है। गर्भावस्था योजना। व्यायाम, खान पान, संस्कार निर्माण। बाकी तो ठीक है, लेकिन ये संस्कार निर्माण क्या बला है? सांस्कृतिक शिक्षा गर्भावस्था से ही शुरू करनी चाहिए। कभी फूल लगाना, संगीत सुनना वगैरह। फूल लगाना। वो मिस्टर मो, इरादे अच्छे हैं, विचार भी ठीक है, लेकिन मना। क्यों? अगर तुम इस योजना के अनुसार चलोगी, मेरे पास काम करने का समय और ऊर्जा कहाँ होगी? अरे, तुम गर्भावस्था में भी काम करोगी। हाँ। पिछली बार तुम्हारे प्रसव पूर्व जांच के परिणाम ठीक नहीं थे, डॉक्टर ने कहा था। तुम्हारा काम का तनाव बहुत ज्यादा है, आराम करना चाहिए। खाने की जरूरत नहीं है क्या? मैं कमाऊंगा नहीं तो तुम्हें कौन पालेगा? मेरे पेट में पल रहे बच्चे को कौन पालेगा? कंपनी में पहले से ही प्रतिस्पर्धा कड़ी है। अगर मैंने प्रसव अवकाश ले लिया तो मेरी वो बहन मौका नहीं छोड़ेगी मुझे निकलने का। क्या तुम कंपनी में इतनी परेशान हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बड़ी बड़ी बातें करते हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम वो करोड़पति हो? मु कंपनी के सीईओ मु ये वेई हो। अफसोस की बात है, नाम एक, जिंदगी अलग। नहीं। तुम क्या? अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो तुम विरोध कर सकती हो। तुम सही कह रहे हो। फुर्सत, बहुत ज्यादा फुर्सत है। काम नहीं है तो मुझे परेशान कर रहे हो। अगर सच में बहुत फुर्सत है तो कोई नौकरी ढूंढ लो। मैं नौकरी ढूंढूं? हेलो माँ। बेटा, क्या तुमने योजना के अनुसार काम किया? अरे हाय, ये माँ ने 10 सबसे बेहतरीन लोगों को ढूंढकर तैयार की हुई योजना है। गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अच्छी है। उसे पैसे की चिंता है, मानने को तैयार नहीं। तुम कोई उपाय करो, उसकी प्रसव पूर्व जांच ठीक नहीं आई। उसे गर्भपात का खतरा है किसी भी हालत में। तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। सुन लो। अगर आपको वाकई बहुत खाली समय है तो कोई नौकरी ढूंढ लो। मुझे खाली बताते हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि खाली होने का मतलब क्या होता है। बॉस मो, क्या आप वाकई ऐसा करने जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही। मैं जियान शाओशाओ की असिस्टेंट बनने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं वो कंपनी के सीईओ के तौर पर उसकी मदद नहीं कर सकता, तो उसकी असिस्टेंट बनकर करूंगा। लेकिन कई गर्भवती महिलाएं 8-9 महीने तक काम करती हैं। इतनी सख्त निगरानी की जरूरत नहीं है। पिछली प्रसव पूर्व जांच में डॉक्टर ने कहा था, काम का दबाव बहुत ज्यादा है, गर्भपात का खतरा हो सकता है। उसकी सेहत को देखते हुए कंपनी के अंदरूनी झगड़े कैसे झेल पाएगी? इसके अलावा मैं अपने बच्चे को जन्म से पहले ही किसी के द्वारा प्रताड़ित नहीं होने दूंगा। आज से मु कंपनी तुम्हारे हाथ में है। बॉस मो, अरे, अगर कोई पूछे तो कहना मैं विदेश चला गया हूं। बॉस मो, मैं संभाल नहीं पा रहा। बॉस मो, इतनी बड़ी कंपनी। बॉस मो, आज के इस प्रोजेक्ट के बारे में आपके और क्या विचार हैं? जियान बेई, तुम्हारा क्या मतलब है? क्लियर वाटर सिटी मेरा प्रोजेक्ट है।
यह मेरी गलती नहीं है, वो कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी तुम्हें प्रोजेक्ट लीडर बनाए जाने से नाखुश हैं। दोष तो तुम्हें ही देना होगा। शादी से पहले गर्भवती हो गई, नैतिकता खराब है, ग्राहक भी तुम पर भरोसा नहीं करते। तो मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, तुम पैदा कैसे हुए, तुम और तुम्हारी माँ जियान परिवार के दरवाजे पर कैसे पहुंचे? यह तो इसलिए क्योंकि तुम्हारी माँ एक अल्पायु थी, खुशियां भोगने का मौका ही नहीं मिला। पति तो थोड़ा सा नाम कमाते ही मर गया, यह खुशी तो दूसरों के लिए ही छोड़ दी गई। जियान में तुम अपनी भाषा संभालो। मैं कहूंगा तुम्हारी माँ न सिर्फ अल्पायु थी, बल्कि एक कमीनी थी जिसने तुम जैसी छोटी कमीनी को जन्म दिया, उतनी ही बेशर्म। तुम मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, समझदार बनो और क्लियर वाटर सिटी प्रोजेक्ट से हट जाओ, वरना तुम्हारा वह पेट का बेचारा बच्चा गर्भ में ही मर जाएगा। तुम किसे बेचारा कह रही हो? अरे तुम हो ना जियान शाओ शाओ का सस्ता पति। चलो, हमें यह प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। मु यीवे, तुम क्या कह रहे हो? मुझ पर भरोसा करो, मेरी पत्नी अभी गर्भवती है, उसका पेट बहुत कीमती है। मैं नहीं चाहता कि वह छोटी छोटी बातों की वजह से मामूली लोगों की चिंता करे, इसलिए यह प्रोजेक्ट हम छोड़ देते हैं। मैं हा हा हा, अच्छा, समझदारी दिखाई। एक प्यारी सी लड़की एक डरपोक के साथ बिल्कुल जोड़ी। और भी बढ़िया है, संभाल पाओगे? क्या मतलब? सिर्फ किंग्सविले का प्रोजेक्ट नहीं, जियान जोजियो के सारे प्रोजेक्ट तुम्हें सौंप दिए जाते हैं। कैसा लगा? संभाल पाओगे? हाँ, मेरे हाथ में एक प्रोजेक्ट है 2 अरब का, लिन जी के 80% बिजनेस से जुड़ा, सैकड़ों क्लाइंट्स। अब से सब तुम्हारे हाथ में। यह कैसे हो सकता है? जियान के पास कोई प्रोजेक्ट अनुभव नहीं है, उसे कोई प्रोजेक्ट संभालने दो, सब बिगड़ जाएगा। और इतना बड़ा कदम एक साथ, पार्टनर्स और निवेशक सभी परेशान हो जाएंगे। तुम करना चाहते हो, पूरा करो, मैं नहीं कर रही। अरे रुको, जियान जोजियो, लिन जी पापा की मेहनत है, तुम ऐसा करोगी, वह गुस्सा हो जाएंगे। उसने अभी क्या कहा? मैंने सुना उसने पापा को बुलाने की बात की। इतनी बड़ी होकर भी पापा? सबके सामने मान लिया कि खुद में दम नहीं, रिश्तों के भरोसे। सच में बहादुर है। चुप रहो, हंसना बंद करो। जियान में यह कंपनी है, तुम्हारा घर नहीं। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। अब 2 विकल्प हैं। पहला, किंग्सविले का प्रोजेक्ट वापस दे दो। दूसरा, मैं पूरी छुट्टी पर जाती हूँ, तुम सारे प्रोजेक्ट संभालो। चुनो। मैं नहीं चुनूंगी, मुझे सिर्फ किंग्सविले का प्रोजेक्ट चाहिए, बाकी प्रोजेक्ट मुझे नहीं चाहिए। अरे, यह तो नाटक शुरू हो गया। मैंने सिर्फ सुना था घोड़े को दौड़ाना चाहते हो और घास नहीं देना चाहते। मिस जान, तुम तो और भी बढ़िया हो। तुम तो घोड़े को भी दौड़ाना चाहती हो और उसकी घास भी छीनना चाहती हो। अगर दम नहीं है तो आगे मत आओ। किंग्सविले का प्रोजेक्ट मेरे पास रहेगा। मीटिंग खत्म। अरे रुको, मत जाओ तुम लोग। क्या नाराज हो? वापस बुलाओ, देखो कौन सुनता है तुम्हारी। तुम देख लेना। ठीक है छुट्टी, यह चाल अच्छी है। बातचीत की तकनीक। मैं पहले गली में जब भी जाते हैं बोतलें छीनते हैं ना। हाँ, तुम्हारा पेट कैसा है? चलो अस्पताल चलते हैं। मैं बस थोड़ा उत्तेजित हो गया था, गुस्सा निकाल दिया। अब बिल्कुल ठीक हूँ। फिर भी अस्पताल जाना ही बेहतर होगा। अरे बकवास मत करो, सच में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ, तुम कंपनी क्यों आए हो? मैं तुम्हारे असिस्टेंट की जॉब के लिए आया हूँ। क्या तुम कह रहे हो कि तुम मेरे असिस्टेंट बनोगे? हाँ, मेरा रिज्यूम। मेरे असिस्टेंट के लिए काफी सख्त मापदंड हैं। प्रेगनेंसी में पौष्टिक चीजें खानी चाहिए, बाहर का खाना कम खाओ। तुमने बनाया? देखने में तो अच्छा लग रहा है। अगर तुम्हें पसंद आए तो मैं तुम्हारा असिस्टेंट बन जाऊंगा, रोज तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। यह सब मत करो, मेरे असिस्टेंट के लिए काफी सख्त मापदंड हैं। अरे हाँ, और यह भी। मैंने कहा नहीं चाहिए। एक बार महसूस करो। कैसा लगा? सच में काफी अच्छा लग रहा है। थोड़ा संगीत भी चल सकता है।
लो, फल खाओ। कैसा लगा? सारी टेंशन गायब हो गई ना? सारी बुरी भावनाएं खत्म हो गई। तुम मेरे यहाँ काम क्यों करना चाहते हो? पैसे लेकर परेशानी दूर करना ना? तुम मुझे महीने के 50,000 दोगे। मैं तुम्हारी अच्छी सेवा नहीं करूंगा। तो असल में सुरक्षा की कमी थी। अगर मैं नहीं आता तो मेरे बच्चे का क्या हाल होता? ठीक है, तो तुम मेरे यहाँ काम कर सकते हो, यह ज्यादा स्थिर होगा। मैं तुम्हें धीरे धीरे सिखाऊंगा, काम करना सिखाऊंगा। हाँ ठीक है, बस तुम मुझे रख लो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो तुम HR डिपार्टमेंट में जाकर फॉर्मेलिटीज पूरी करो। ठीक है। हेलो पापा। ठीक है ठीक है ठीक है। जिया ने तुमने सच में पापा से शिकायत कर दी? इसमें मजा क्या है? जियाओ जियो में तुम्हारी बहन है, इतनी कठोर मत बोलो। पापा, मैं बस देख रहा था कि दीदी कितनी मेहनत कर रही है। मैं उनका बोझ कम करना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मुझे इस तरह गलत समझेंगी। बांटो। तो तुम बहुत अच्छे से बांटते हो। छोटे और मुश्किल काम तुम नहीं बांटते, बस इन बड़े और फायदेमंद कामों को ही बांटते हो। इतनी कटु बातें मत बोलो। दीदी, हम एक परिवार हैं। यहाँ तुम्हारा मेरा क्या होता है? बस अगर तुम्हारी बहन जितनी समझदार होती तो आज ये हालात नहीं होते। मैंने फैसला कर लिया है, प्रोजेक्ट मेई को सौंपा जाएगा। मैं नहीं दूंगी, यह मेरा प्रोजेक्ट है। जियान जियो, ये तुम्हारी मन मर्जी की बात नहीं है। क्लियर वाटर सिटी कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी नहीं दे सकता जिसने शादी से पहले गर्भवती होकर कंपनी की प्रतिष्ठा को धूमिल किया हो। अब आप इतने नैतिक बन रहे हैं, तो उस समय आपने क्या किया था? जब मेरी माँ गर्भवती थी तब आपने धोखा दिया और इस औरत के साथ बिना शादी के रिश्ता बनाया और इस नाजायज बेटी को जन्म दिया। अब आप मुझे प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? जो बाहर गया है वो वापस नहीं आएगा। अरे वापस आ गया। जल्दी हाथ धोकर खाना खा लो। जरूरत नहीं, तुम खुद खा लो। तुम्हारा चेहरा कैसे हुआ? क्या तुम्हारे पिता ने मारा? मिस्टर वांग, अभी कार लेकर आओ, हम लिन जी के चेयरमैन से मिलने जा रहे हैं। हाँ अभी। बॉस मुंह, आप खुद कैसे आ गए? बॉस मुंह, बॉस मुंह। सुना है क्लियर वाटर सिटी प्रोजेक्ट का इंचार्ज बदल दिया गया है, क्या यह सच है? हाँ, सुबह ही फैसला हुआ है। इतनी छोटी बात आपको भी पता चल गई? करोड़ों के प्रोजेक्ट को तुम छोटी बात कह रहे हो? नया इंचार्ज भी मेरी बेटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बदलाव नहीं हुआ है। उसने कौन से प्रोजेक्ट किए हैं? क्या उपलब्धियां हासिल की हैं? ये जियान रेंगुई, मैंने तुम्हारी कंपनी में निवेश किया था ताकि तुम अपनी बेटी को चमकाने के लिए इस्तेमाल करो, ऐसा नहीं है? नहीं, हमारी लिन जी में कभी भी भाई भतीजावाद नहीं होगा। क्या सच में? मुझे तो लगता है तुम्हारा यह रवैया अपनी बड़ी बेटी के लिए नहीं है। जियान जो की क्षमता सबके सामने है, लेकिन तुमने उसकी पोस्ट हटाकर अपनी छोटी बेटी को लगा दिया। क्या तुम मानसिक रूप से विकृत हो जो अपनी बेटी को ही नीचा समझती हो, या फिर बुद्धि से कमजोर हो जो हम परिवार को मूर्ख बना रही हो? हाँ बॉस मुंह, ये तो एक गलतफहमी थी। हम प्रभारी नहीं बदलेंगे। किंग्सविल शहर का प्रबंधन अभी भी शाओशाओ के हाथ में रहेगा। कैसा लगता है? यह मामला तुम्हारे गलतफहमी के 2 शब्दों से खत्म नहीं होगा। सुन लो, आज से मैं तुम्हें लिंजी हर निगाहों से देखा रहूंगा। अगर तुमने अभी भी ऐसे ही काम करना जारी रखा तो मुझे माफ नहीं करना। अम्मू परिवार तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे। अरे बॉस मुंह, आप तो बहुत सख्त हो गए। हम लिन जी और मुंह परिवार हमेशा से। मेरी बात यही रहती है, जनरल जियान सुनेंगे या नहीं? समझ गया, आगे से गारंटी देता हूं, ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। आप निश्चिंत रहें। आगे से जियान रेंगुई पर नजर रखना। अगर उसने फिर कभी शाओशाओ को परेशान किया तुरंत मुझे बताना। मिसेस भी कितनी बेचारी है, ऐसा पिता मिला। आज रात तो उन्होंने रात का खाना तक नहीं खाया। शायद अभी कहीं छुपकर रो रही होंगी। चलो मस्ती करते हैं। मिन्नी, तुमसे विनती है, मेरे साथ चलो ना। अरे मत खराब करो मूड। मिन्नी, शाओशाओ, तुम्हें ऐसा पहनावा क्यों करना है? कहाँ जा रही हो? मुझे गई। पापा ने मुझे किंग्सविल प्रोजेक्ट वापस दे दिया, मैं बहुत खुश हूँ। चलो सेलिब्रेट करते हैं। कहाँ चलें? बाहर चलते हैं, मुझे शराब पीनी है। चलो।
सुंदरी, क्या मैं तुम्हारे साथ एक पेय ले सकता हूँ? हाँ। मैं कह रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक कर सकता हूँ? ठीक है, हम जल्दी वापस चलते हैं, यहाँ बहुत भीड़ है, कहीं टकरा न जाए। कौन है यहाँ? 800 मीटर दूर खड़े हैं। हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। अरे तुम कितनी बार यही बात दोहरा चुके हो। आज मैं मस्ती करने आई हूँ, मूड खराब मत करो। शाओ शाओ। ठीक है। अरे एक कॉकटेल देना। अरे मैंने पूरा नहीं कहा था, नॉन अल्कोहलिक देना। वह भी नहीं चलेगा। मुंह ये वेई। अगर तुम्हें वाकई पीना है तो मैं तुम्हारे लिए एक बनाता हूँ। तुम्हें मिक्सिंग भी आती है? स्पेशल मिक्स। रुको, तुम मुझे दूध पिला रहे हो और वह गर्म है। इसे विशेष रूप से मिलाने की जरूरत है। मिलाया है, थोड़ा खजूर डाला है। ठीक है, पी लो, बच्चे के लिए अच्छा है। अगर गर्भ संभालना है तो घर जाकर संभालो, बाहर में प्यार दिखाने क्यों आए हो? पागल। मैं बाथरूम जा रहा हूँ। जियान जियोजियो, किंगशुई सिटी का प्रोजेक्ट। तुम चाहे छीन लो, लेकिन कर पाओगे या नहीं हम देखेंगे। जियान मेई, तुम फिर क्या करने की सोच रही हो? तुम जन्म से ही पिताजी को पसंद नहीं आई। 13 साल की उम्र में अपनी ही माँ को मार डाला। अब पेट में जो जंगली बच्चा है किसका है पता भी नहीं। तुम जन्मजात अभिशापित हो, नीच जाति की होकर भी भाग्यशाली। तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। किसके बारे में बात कर रही हो? उससे निपटने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं अभिशापित हूँ तो क्या हुआ? फिर भी तुम्हें हरा दिया तो तुम्हारी जिंदगी और भी नीच है। तुम क्या जगह भी ठीक से नहीं कर सकती? प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेना चाहती हो? तुम्हारी यह हालत देखो, कुछ भी हासिल नहीं किया। पिता का प्यार और माँ का पालन पोषण मिला तो क्या हुआ? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। समझ आ रहा है? शारीरिक कमी, संक्षेप में कहें तो मंदबुद्धि। जियान जियोजियो, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? वरना क्या? तुम मारोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम मेरा इंतजार करो। तुम इस तरह बहुत प्यारी लग रही हो। आ। मैंने सोचा था कि तुम जैसे परिवार से आने वाले बच्चे कमजोर और संवेदनशील होंगे, लेकिन तुम इतनी मजबूत हो। यह बहुत अजीब है। यह इतना सटीक कैसे हो सकता है? मुंह से मुंह। लेकिन उसके होंठ काफी नरम है। दरअसल वह काफी सुंदर है। व्यक्ति भी अच्छा है। शरीर। मैं क्या सोच रही हूं? नहाना है, इन गंदे विचारों को धो डालो। असली चीज कल्पना से भी। तुमने क्या देखा? धीरे बोलो। तो कल रात तुमने मुंह यीवेई का। अरे यह कैसी बात हो गई? अब मैं उसे देखती हूँ तो मुझे बहुत असहज महसूस होता है, बुरा लगता है। तुम्हें किस तरह का बुरा लगता है? मैं बता नहीं सकती, बस चेहरा गर्म हो जाता है, दिल धड़कने लगता है, मुंह सूख जाता है। तुम्हारी हालत में तो केवल 2 ही संभावनाएं हैं। पहली, तुम्हें वह पसंद है। अरे नहीं, हम तो नकली शादी कर रहे हैं, असली पति पत्नी नहीं। फिर तो दूसरी ही संभावना बचती है। क्या? तुम उसके शरीर के प्रति आकर्षित हो, तुम्हारी कामुकता जाग गई है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अरे जल्दी मत करो, गर्भवती महिलाओं पर हार्मोन का प्रभाव होता है। इस तरह की इच्छाएं वास्तव में थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं, और खासकर जब तुमने उसे वैसे देखा तो निश्चित रूप से और भी उत्तेजना बढ़ गई होगी। सच में? तुम्हारा पहला काम यह समझना है कि क्या तुम्हें वह वास्तव में पसंद है या सिर्फ कामुक इच्छा है। यह कैसे समझूं? यह तो थोड़े उपाय करने होंगे, जैसे शारीरिक संपर्क बढ़ाना, उसे गले लगाकर महसूस करो क्या यह सच्चा प्यार है या कुछ और। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? ओह, मुईवे, क्या तुम मुझे गले लगा सकते हो? क्या? मुझे एक बात समझनी है, तुम मुझे गले लगाओ। माँ ने कहा था कि गर्भावस्था में हार्मोन के कारण महिलाएं आवेग में आ सकती हैं। क्या वह? ओह, मुईवे, शाओ शाओ, मैं जानता हूँ तुम इस समय विशेष स्थिति में हो, लेकिन तुम्हें शांत रहना होगा, संयम बरतना होगा। तुम इतना समय क्यों ले रहे हो? बस एक बार गले लगा लो।
मुई वेई। शांत रहो। शाओ शाओ, संयम रखो। शांत हो जाओ। गर्भावस्था में हार्मोन परिवर्तन के कारण गर्भवती महिलाओं को कामुक इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन गर्भावस्था के पहले 3 महीनों में नियंत्रण रखना जरूरी है। यौन संबंध से बचे नहीं तो गर्भपात हो सकता है। संयम रखो, अवश्य संयम रखो। साइमो, साइमो, शाओ शाओ जी तुम्हें अंदर बुला रही है। क्या? अब तुम बच नहीं सकते। शाओ शाओ, यह तो ऑफिस है, होश में आओ। तुम बहुत चालाक हो। इसी तरह मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में रह सकती हूँ। शाओ शाओ, तुम्हें खुद पर नियंत्रण रखना होगा। हार्मोन के प्रभाव में मत आना। होश में आओ। मैं पूरी तरह होश में हूँ। मुई वेई। मुई, तुमने मेरी जीत की इच्छा को जगा दिया है। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं गले नहीं मिल सकती। मुंह। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हा हा हा, सच में वह सच में डर कर भाग गया। तुम हंसना बंद करो। जल्दी सोचो कि क्या करें। तुम ऐसे करोगे तो काम नहीं चलेगा। तुम्हें थोड़ी कमजोरी दिखानी चाहिए, जैसे बेबसी। दयनीय। उसकी सुरक्षा की भावना को जगाओ ताकि वह खुद तुम्हें गले लगाए। सुरक्षा की भावना। आओ। मेरे यहाँ 6 कर्मचारी हैं जिन्होंने किंगशुई सिटी प्रोजेक्ट से हटने का फैसला किया है। यह उनका आवेदन पत्र है। वह यह क्या कर रही है? क्या वह सच में सोचती है कि वह और वे 6 कर्मचारी कुछ महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और हटने से तुम्हें धमकाया जा सकता है? उन कुछ खराब लोगों का हटना बिल्कुल खुशी की बात है। क्या यह मुश्किल है? अगर तुम सच में सोचती हो, दयनीय, बेबस, सुरक्षा की भावना। अगर तुम चले गए तो प्रोजेक्ट का क्या होगा? अगर तुम चाहते हो कि हम रुकें, तो कुछ शर्तें हैं। अभी प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण समय है। अगर तुम लोग चले गए तो यह मेरे लिए मुश्किल होगा। मैंने कहा कि हम नहीं जा सकते, बस। अरे, तुम जाना चाहते हो तो जाओ। एचआर को सूचित करो कि वे उनके लिए प्रक्रिया पूरी करें। ठीक है। रुको, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। इस पर चर्चा की जा सकती है। जाओ जाओ, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मुझे अकेले रहने दो। गर्भावस्था में इतने परेशान करने वाले परिवार वाले, वह बहुत दुखी होगी। मैंने उसके साथ ऐसा किया। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? जाओ जाओ, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? मुझे बस एक गले मिलने की जरूरत है। तुम इतना विरोध कर रही हो। शायद तुम भी दूसरों की तरह दिल से मुझे नीचा समझती हो, है ना? तुम भी मुझसे नफरत करते हो, है ना? यह बेवकूफ आदमी अभी तक मुझे गले क्यों नहीं लगा रहा? छोड़ो। जाओ जाओ, मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकता हूं? तो तुम मुझसे क्यों दूर भागते हो? क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूं। तुम्हारे पेट में बच्चे को नुकसान पहुंचाने से डरता हूं। तुम मेरी परवाह करते हो। जाओ जाओ, तुम एक अच्छी लड़की हो, मुझे वादा करो। अब से खुद के बारे में ऐसा नहीं सोचोगी। उसे गले लगाओ। महसूस करो, क्या यह सच्चा प्यार है या आंखी का ही वाटन का? मुई वेई. असंवाद मला तुझ्यावर क्रश येतोय. असंच काय म्हणालास? पुन्हा एकदा म्हण. मला तू आवडतोस. आणि तू? आई. इतकं जग बसलाय कशासाठी? थोडं दूर सरक. मुईवेई, तू खरोखर माझी निराशा केलीस. तुला मी किती सांगितलं होतं, किती समजावलं होतं. संयम ठेव, पण तू आत काय करत होतास? हस तू. पण हे सगळं फक्त तुझंच दोष नाही, बायको गरोदर असेल तर समजू शकतं. शेवटी हे पुरुषाची चूक असते. तिचा आवेश येणं हा संप्रेरकांचा प्रश्न आहे, पण तुझा आवेश ते मग तुझ्या डोक्याचं काम आहे. नाही, मला इथेच राहावं लागेल तुम दोघांवर नजर ठेवायला.
गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. मी आधी ऑफिसला निघते. Muy वेई. हो आई. आई, तुम्हाला आवडतं ते बंड त्याचं नवम आलन्य. मी तुम्हासाठी घेऊन येतो. काय? मला घराबाहेर काढायचं? तुझी बायको एकटीच राहू द्यायची? अहो आई, मी आणि हसस अजून नुकतीच जव आलोय. आणि सांग, एकच नातू पुरेल का? आणखी एक नको का? माझा पहिला नातू अजून सुरक्षित नाही आणि तू दुसऱ्याचा विचार करतोयस. आई, कालची गोष्ट खरोखर गैरसमज होती. मी हमी देतो की पुन्हा असं कधीच होणार नाही. फक्त आम्हाला थोडी जागा द्या ना. जर तुम्हाला खरोखरच मान्य नसेल. लक्षात ठेव दुसरंबा. मोठेही वाचवायचं आणि लहानही वाचवायचं लक्षात ठेव. दुसरंबा. काळजी करू नका आई. अहो, हे जियान जियाओ जियाओचा स्वस्थ नवरा ना? आई, मुला, हे पौष्टिक पदार्थ गेजिंग बदलणे का? सुनला शंका येऊ देऊ नकोस. ठीक आहे. मी निघतो तर आई. काळजी करू नका आई. म्हणजे हा एक सोपा मुलगा आहे. मी म्हणत होतो असं दिसतोय. सच में पैसे वाले के साथ है. जान जाओ जाओ, इस बार देखते हैं. तुम क्या कहते हो? खुद देख लो. इसमें क्या समस्या है? अरे तुमने देखा नहीं कि वो औरत उसके चेहरे को छू रही थी और लग्जरी आइटम्स दे रही थी? तुम लोग क्या सोच रहे हो? यह उसकी माँ है. माँ और बेटे के बीच ऐसा करना सामान्य नहीं है. यह उसकी माँ है. तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? तुम जानते हो कि जिस कार में वह बैठी थी उसकी कीमत कितनी है? और उसके हाथ में भरे लग्जरी आइटम्स. तुम कह रहे हो कि वह एक कचरा बीनने वाली माँ है? पापा देखो, वह मान रही है. देखो उसे. कुछ अजीबोगरीब लोगों को घर में ला रही है. हमारे घर की इज्जत खराब कर रही है. जान मई, क्या तुम चिड़िया हो? इतनी बकबक कर रही हो. बहुत शोर हो रहा है. पापा देखो उसे, देखो उसे. मेरी सास मुशी ग्रुप के लोगों को जानती है. उनके लिए कुछ खरीदना अजीब नहीं है. अच्छा, तुम्हारी सास मु परिवार की नौकरानी है? जियान में तुम्हारे दिमाग में पीले विचारों के अलावा क्या ऊंची को चाटना और नीचे को कुचलना ही है? हर बात इतनी असंस्कृत कैसे हो सकती है? पापा देखो उसे. जियान में क्या तुम्हें यही एक वाक्य आता है? तुम्हें चिड़िया कहा तो सच में खुद को मैना समझ बैठी. कैसी चिड़िया है यह? बस बस, रोज रोज का झगड़ा सिर दर्द हो गया. जियान जियाओ जियाओ, ये मामला बस यही खत्म होता है. हमारे जियान परिवार में अजीबोगरीब लोगों का प्रवेश वर्जित है. सुना नहीं? यह तो बिल्कुल भी कचरा बीनने वाले जैसी नहीं लगती. क्या सच में जियान मई ने जैसा कहा वह दिखने जितना साधारण नहीं है? क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आओ, तुम यहाँ बैठो. लो, एक स्ट्रॉबेरी खाओ. मैं तुमसे पूछता हूँ, आज तुम और सास कहाँ गए थे? और कहाँ जाते? हम बस आसपास घूम रहे थे. मेरी माँ को कुछ खरीदा नहीं? हमारी आर्थिक स्थिति. क्या खरीद सकते हैं? अच्छा, सच में? यह पैकेट मैंने किचन के कूड़ेदान में पाया था. यह आज तुमने नहीं खरीदा था. तुमने यह चीज कैसे निकाली? यह कूड़ा है. जल्दी से फेंक दो इसे. मुद्दे से भटकने की कोशिश मत करो. इस ब्रांड के सप्लीमेंट्स बहुत महंगे होते हैं. तुम्हारे पास उनका पैकेट क्यों है?
मैंने इसे कूड़े से उठाया था। तुम भूल गए कि मैं पहले क्या करता था। सच में? अच्छा ठीक है, मैं इसे फेंक देती हूं। गंदा है। अरे बाद में हाथ धो लेना। सिर दर्द हो रहा है। यह सब क्या हो रहा है? वह मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है? बॉस, मुंह की पत्नी का कस्टमाइज खाना तैयार है। पोषण संतुलित है। सिर्फ पोषण पर जोर नहीं देना चाहिए। गर्भवती को वह खाना नहीं खिलाना चाहिए जो उसे पसंद न हो, लेकिन उसकी अपनी पसंद और स्वाद भी महत्वपूर्ण है। पता है, मैडम के स्वाद का भी ध्यान रखा गया है। मेहनत के लिए शुक्रिया। मुझ परिवार के निजी डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट के रूप में मैडम की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर यहाँ कोई और काम नहीं है तो मैं अस्पताल वापस चलता हूँ। चलो सावधान रहना, किसी को पता न चले। क्या वह डॉक्टर है? मुझे क्यों? उससे चुपके से मिल रहा है। शाओ शाओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम यहाँ क्यों हो? वह आदमी कौन था? मेरी माँ ने अभी खाना बनाया है। एक दोस्त से मंगवाया है। दोस्त? ठीक है, चलो खाना खाते हैं। सीढ़ियों के बीच हवा नहीं आती, बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। चलो। तुम्हें क्या लगता है यह सब क्या हो रहा है? वह क्यों नहीं मानता कि उसने सप्लीमेंट्स खरीदे हैं? और क्यों वह चुपके से एक डॉक्टर से मिलता है और मुझे नहीं बताता? अरे मैं बहुत परेशान हूँ, दिल बैठा जा रहा है। तुम इसे दिल में दबाए रखोगी तो अच्छा नहीं होगा। क्यों ना तुम सीधे उससे पूछ लो। ठीक है, दिल में दबाने से बेहतर है। मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट देख ली है, कोई समस्या नहीं है। अधिग्रहण जारी रखो, लेकिन कीमत को 10 अरब के अंदर रखना। मुईवी, शाओ शाओ, तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? एक बात है जो मैं सोच रही हूँ, तुमसे पूछनी चाहिए। क्या? तुमने कल अच्छा, ऐसी बात है। कोई बात नहीं, मैं नहीं पूछती, मुझे समझ आ गया। हरे प्याज के साथ अंडे, हरे प्याज के साथ गोमांस, हरे प्याज का सूप। तुम्हें अचानक ये सब क्यों खाने का मन कर रहा है? अगली बार जब तुम्हें कुछ खाने का मन करे तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। ये सब मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मैं? हाँ, हमने शादी कर ली है, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। तुम मेरी प्रेगनेंसी की चिंता करते हो, मैं भी तुम्हारी चिंता करती हूँ। अरे बस करो, जल्दी खाओ। तुम मेरी चिंता करते हो क्या? पहले कुछ बातें थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन कल के बाद मुझे समझ आ गया, पूरी तरह से समझ आ गया। मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है? तुम्हें बुरा लगना सामान्य है, आदमियों के लिए ये सबसे दर्दनाक होता है। मैं समझती हूँ, चिंता मत करो, आगे से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम सच में क्या कहना चाहते हो? पहले तुमने मुझसे शादी करने और मेरे बच्चे के पिता बनने का वादा किया था। मुझे लगा था कि तुम 50,000 के लिए ऐसा कर रहे हो, मेरी देखभाल करना। मुझे लगा कि तुम सिर्फ दयालु हो, बच्चों से प्यार करते हो। अब मुझे समझ आ गया, तुम नपुंसक हो, तुम्हें संतान नहीं हो सकती, इसलिए तुम उसकी इतनी परवाह करते हो। मैं नपुंसक? मैंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, तुम उत्तेजित मत हो जाओ। जाओ जाओ जाओ। तुम्हें कैसे लगा कि मैं नपुंसक हूँ? मैं कहाँ नपुंसक हूँ? तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। कल तुमने कमरे में जो पत्रिका पढ़ी थी, मैंने देख लिया था। वो मैंने बस उठा ली थी। और तुम चुपके से अपने लिए टॉनिक खरीदते हो, डॉक्टर से मिलते हो, मुझे बताए बिना। इसका क्या मतलब है? मैं जवाब नहीं दे पा रहे हो ना? यही सबसे सही व्याख्या है। अच्छा हुआ मैं चतुर हूँ। सच्चाई तुरंत समझ आ गई। वो डॉक्टर मेरे परिवार का है। कोई बात नहीं, तुम बोलो, मैं इंतजार करूंगी।
बीमारी है तो इलाज कराओ, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। चुपके से डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। मैं बीमार नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, तुम बीमार नहीं हो, नहीं हो। ये सब्जी खाना मत भूलना, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अरे जान, जाओ जाओ। तुम्हारा ये रवैया क्या है? वापस आओ। अगर मैं नपुंसक हूं तो तुम्हारे पेट में बच्चा कहां से आया? लगता है ये विषय अभी भी बहुत संवेदनशील है। वो अभी तक स्वीकार नहीं कर पा रहा। मुझे उससे थोड़ा धीरे से बात करनी चाहिए थी। हाँ, यही है। चिंता दूर करें। जीवन साथी की भागीदारी और प्रोत्साहन। सच में थोड़ा नरम होना चाहिए। मैं अभी बहुत आक्रामक हो गया था। उसे परेशान कर दिया। तो अब हम इसी योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे। जियो जी, क्या यह अनुबंध ठीक है? वो हमारी यह मीटिंग कितनी देर से चल रही है? लगभग 3 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। क्या हुआ? सबसे पहले आराम कर लें। सभी थक गए हैं। वॉशरूम चले जाओ। तुम क्यों नहीं जा रहे? मुझे जल्दी नहीं है। यह कैसे संभव है? यह तो 3 घंटे हो गए। वो लंबे समय तक बैठे रहना और पेशाब रोकना अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं है? क्या अच्छा नहीं है? नहीं नहीं, तुम अच्छे हो। तुम हर चीज में अच्छे हो। तुम क्या यही कहते हैं बीमारी को छुपाना? अब क्या करें? हेलो माँ, मैं हूँ। जियो, इन दिनों कैसा लग रहा है? कहीं तकलीफ तो नहीं है? मैं ठीक हूँ। बच्चा भी ठीक है। ये वही, वह ठीक नहीं है। ये वही को क्या हुआ? माँ, एक बात है जिसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप उससे बात करें। अगर मैं यह बात कहूँ तो शायद थोड़ा संवेदनशील हो जाए। तुम माँ को डरा मत दो। ये वही, उसे आखिर हुआ क्या है? ये वही वो ठीक नहीं है। जियो, यह बात सच है। उसने खुद कबूल किया है। अब मुझे डर है कि वह बीमारी को छुपाएगा। यह बात जितनी देर तक टाली जाएगी उतनी ही गंभीर होती जाएगी। यह बच्चा इतनी बड़ी बात ऐसे ही सह रहा है। हमें कुछ भी नहीं बताया। अरे कोई बात नहीं, वो आ गया है। हम बात करते हैं। पापा, माँ। बेटा, यह बात तुमने माँ को क्यों नहीं बताई? बेटा, अब चिकित्सा विज्ञान इतना विकसित हो गया है। अगर कोई समस्या है तो हम उसे हल करेंगे। जान, जियो, तुमने मेरे पापा और माँ से फिर क्या बकवास कर दिया? अरे, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे वॉशरूम जाना है। माँ, पापा, उसने तुमसे फिर क्या बकवास कहा? बात खुल गई। निश्चित रूप से दिल की बात कह दी। सच में ऐसी चीजों के लिए माँ पापा का ही हाथ होता है। माता पिता के प्यार ने उसे छू लिया होगा। चेहरे के हाव भाव से ही पता चल रहा है वह थोड़ा शांत हो गया है। लोहे को गर्म ही होने पर चोट मारो। अब मेरी बारी है। बातचीत हो गई, कैसी रही? यह मामला मैंने जांच लिया है, एक गलतफहमी थी। ये वही बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। पापा, आप लोगों का रुख इतना अस्थिर कैसे हो सकता है? इस मामले में उसकी बात नहीं माननी चाहिए। बीमारी का इलाज जरूरी है। जान, जाओ, तुम किसको बीमार कह रही हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तुम अभी भी जिद कर रहे हो। सेहत ज्यादा जरूरी है या इज्जत? तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, वरना आगे हम साथ कैसे जिएंगे? मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह सकता? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम अभी गर्भवती नहीं होती तो मैं तुम्हें अभी दिखा देता। अभी भी जिद कर रहे हो। पूरे शरीर में सिर्फ जबान ही मजबूत है। तो तुम्हारे पेट में पला बच्चा? अरे, ये बहू जो भी कह रही है तुम्हारी चिंता में कह रही है। तुम उसकी बात क्यों नहीं समझते? खाओ अपना खाना। जियाओ।
इस मामले में तुमने वाकई उसके साथ गलतफहमी कर ली। हाँ हाँ, वह चुपके से टॉनिक खरीद रहा था, डॉक्टर से मिल रहा था, पुरुषों से जुड़ी पत्रिकाएं पढ़ रहा था। यह इसलिए नहीं कि उसे वो बीमारी थी। तो फिर क्यों? दरअसल बीमार तो है बच्चे के पापा। मैं ये वे अपने पापा के लिए टॉनिक खरीद रहा था, डॉक्टर से इलाज करवा रहा था, जानकारी ढूंढ रहा था। उसने तुम्हें नहीं बताया, वह भी पापा की इज्जत बचाने के लिए। बहू, अब इस बात को छुपाना ठीक नहीं। तुम बेटे को नहीं, अपनी गलती की सजा क्यों दिलवा रही हो? माँ, इतना भी नहीं होगा। चुप रहो। अब इस बात को छुपाया नहीं जा सकता। तुम अपने और जियाओ के बीच गलतफहमी नहीं पैदा कर सकते। तुम दोनों को तो साथ जीना है। यह मामला तुम्हारे पापा का है, उन्हें बीमारी है। मुझे कोई बीमारी नहीं। अरे, तुम ऐसा कहोगे तो? मामा इतना बिगड़ गया है, अब कैसे संभालोगे? मुझे नहीं पता था कि मामला इतना बिगड़ जाएगा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो फिर बहू मुझे कैसे देखेगी? क्या तुम अपने बेटे को यह मानने के लिए कह रही हो कि उसे कोई बीमारी है, या फिर यह कि वह गरीबी का नाटक कर रहा है और उसे धोखा दे रहा है? कौन सा विकल्प उसकी भावनाओं को ठेस न पहुंचाए और उसके पेट में बच्चे को प्रभावित न करे? क्या तुम्हें इज्जत चाहिए या पोता? मैं वैसे भी इस मेज पर जरूर एक ऐसा है जो काबिल नहीं। या तो तुम काबिल नहीं या तुम्हारा बेटा। ठीक है, यह मामला यहीं खत्म। ठीक है ना? खाना खाओ। बात खत्म, अब इस पर चर्चा नहीं, आगे से कभी नहीं। खाओ खाओ, जल्दी खाओ। पापा, मैं आपको याद दिलाऊं। अरे वाह, अच्छा बेटा। माँ पापा, रास्ते में सावधान रहना। सावधान रहना। ठीक है। माफ करना, इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई। मैं वादा करता हूँ कि आगे से कभी तुम पर शक नहीं करूंगा। आज की इस घटना के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो, कभी धोखा नहीं दोगे। दरअसल मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितना तुम सोचती हो। तुम अच्छे नहीं हो, मेरे लिए इतने समझदार, माता पिता के लिए इतने आज्ञाकारी, सच्चे दिल के अच्छे इंसान। मैं वाकई उतना अच्छा नहीं हूँ जितना तुम सोचती हो। देखो, मुझे तुम्हारा एक और गुण मिला, विनम्रता। सिर्फ तुम ही नहीं, माँ पापा भी बहुत अच्छे हैं। देखो, उन्होंने हमारे रिश्ते के लिए छोटों के सामने ऐसी बातें भी कह दी। यह वाकई काबिले तारीफ है। हाँ, मुझे तुम लोगों से बहुत ईर्ष्या होती है, ऐसे परिवार की, एक दूसरे का ख्याल रखना और साथ देना। मुई मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुमसे शादी की। बच्चा ऐसे परिवार में पैदा होगा तो बहुत खुशहाल होगा। हमारा परिवार वाकई प्यार से भरा है, पति पत्नी में सद्भाव, पिता और बेटे में प्रेम। चलो घर चलते हैं। याओ 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 डायरेक्टर, पता चल गया। ये बॉस मुंह को पता चल गया है जियान जियाओ के गर्भवती होने की खबर। अभी तक पता नहीं किस वजह से उसने अपनी पहचान भी छुपाई है। उसने और जियान जियाओ से शादी भी कर ली है। पहले तो सोचा था कि उसके पेट के बच्चे की जान बख्श दें, लेकिन अब लगता है इस बच्चे को जीने नहीं दिया जा सकता। तो डायरेक्टर अब क्या करे? जाओ। वह सौतेली बहन क्या लिंजी में काम करती है? हाँ, तुमने मुझे बुलाया था। तुमने कहा था कि मेरी मदद करने का तरीका है। जियान जियो, क्या तरीका है? कल तुम्हारी कंपनी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तुम उसे सीईओ के पास ले जाने का तरीका खोजो। बाकी मैं संभाल लूंगा। तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम्हें उसकी परवाह है? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारा मकसद जानना चाहता हूँ। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तुम्हें इतना सब जानने की जरूरत नहीं। क्या तुम उससे नफरत नहीं करते? उसने तुम्हारा प्रोजेक्ट छीन लिया। कल प्रोजेक्ट लॉन्च पर वह सारी तारीफें ले लेगी। बस वह गायब हो जाए तो स्टेज पर तुम होगी। स्टेज पर मैं? हाँ, इतने महत्वपूर्ण मौके पर। क्या तुम उसे अपने ऊपर चढ़ने दोगी? क्या वह इस लायक है? तुम सही कह रहे हो, वह लायक नहीं।
चलो। क्या हुआ? आज के प्रेजेंटेशन की पीपीटी में कोई दिक्कत आ गई है। मुझे उसे ठीक करना है, पहले तुम संभालो। हाँ। यहाँ छुपकर सिगरेट पी रहे हो? तुम पियो, मैं परेशान नहीं करूंगा। अरे ये वे सीढ़ियों के पास, जल्दी आकर मुझे बचाओ। जो बच्चा नहीं रहेगा तो तुम्हारा और मुई वेई का कोई संबंध नहीं रहेगा। वह तुम्हारे पास नहीं रुकेगा। हाँ, वही है। अभी ऑपरेशन करो। हाँ, एनेस्थीसिया दो। लेकिन गर्भवती है। दो। मेरे बच्चे को मत मारो। ये वे हमारे बच्चे को मारने वाले हैं। कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं। मैं तुम्हारी और बच्चे की रक्षा करूंगा। डॉक्टर कैसा है? शारीरिक रूप से ठीक है, लेकिन थोड़ा सदमा लगा है। इन दिनों ध्यान रखना होगा। उसकी भावनाओं का ध्यान रखना, उसे और परेशान न करना। ठीक है, मेहनत के लिए शुक्रिया। बॉस मुंह। क्या उन्हें पकड़ लिया गया है? पकड़ लिया गया है। वे दोनों बिना लाइसेंस के डॉक्टर और नर्स हैं, जो अंडरग्राउंड क्लिनिक में गर्भपात का काम करते हैं। क्या पता चला कि पीछे कौन है? सिर्फ इतना पता है कि एक औरत है जिसने जो पहचान दी है वो सब झूठी है। इस रास्ते से कुछ नहीं मिलेगा। किसी और को चेक कर सकते हैं। हाँ, जियान मेई जियाओ के गायब होने के बाद उसे कोई घबराहट नहीं हुई। पहले से तैयार थी, स्टेज पर भाषण देने गई। उसे यह बात पता होगी। ये जियाओ ने क्या किया? इतनी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को बर्बाद कर दिया। अब तो हॉस्पिटल में पड़ी है, मुसीबत से बचने के लिए। तुम हो कौन? बेटी ऐसी हालत में है और तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की फिक्र है। तुम ये कबाड़ी, मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई? हटो मेरे रास्ते से। जियान साहब, आप आमतौर पर दूसरों के साथ ऐसे ही व्यवहार करते हैं। आपको गिड़गिड़ाते हुए देखने की आदत थी, लेकिन अब मैं थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूं। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें दिमाग खराब है क्या? जियान साहब, जियान रेंगुई, अच्छी तरह देखो मैं कौन हूं। ये असंभव है। तुम वो कैसे हो सकते हो? मैंने कहा था कि मैं तुम पर नजर रखूंगा, देखूंगा कि तुम कैसे काम करते हो, लेकिन तुमने मुझे बहुत निराश किया। वैसे बॉस मुंह, आपके आदेश के अनुसार हमने लिन जी के साथ सभी सहयोग रद्द कर दिए हैं। बताओ क्या हुआ? साहब, मू ग्रुप ने सभी सहयोग रद्द कर दिए हैं। हमारी फंडिंग चेन टूट गई है। तुम मू ग्रुप के सीईओ हो? बॉस मू, ये निवेश वापस लेने का मामला, क्या आप विचार कर सकते हैं? आखिरकार जियाओ आपकी पत्नी है। हम कैसे भी हो एक परिवार है ना? आपको नहीं लगता? एक परिवार जो अपनी बहन को अगवा करता है और अपने भतीजे को मारता है? तुम क्या कह रहे हो? इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। सच में, मैंने सीसीटीवी जांच के लिए लोग भेज दिए हैं। किसने जियाओ को बताया कि बैकस्टेज में समस्या है? और किसने लिफ्ट की मरम्मत का बहाना बनाकर जियाओ को सीढ़ियों से जाने पर मजबूर किया? मैंने जांच कर ली है। नहीं, मैं उसे अगवा नहीं करना चाहता था। एक औरत थी, उसने मेरी मदद करने की बात कही, कहा कि वह मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुर्खियां बटोरने में मदद करेगी। मुझे लगा वह सिर्फ जियाओ को पसंद है। मुझे नहीं पता था कि वह उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी। कौन सी औरत? मुझे नहीं पता, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन मैं वाकई बेगुनाह हूँ। बेगुनाह? तुम बेगुनाह हो तो जियाओ क्या है? बॉस मू, आप बताइए क्या करना होगा ताकि आपका गुस्सा शांत हो जाए? लिंग जी ने विदेशों में गरीब क्षेत्रों में भी प्रोजेक्ट शुरू किया है। आज से तुम उसे वहां भेज दो जिससे वह फिर से जो के सामने न आए। विदेश? इतना दूर? और तुम भी साथ जाओ। क्या मुझे भी जाना है?
पति, मैं नहीं जाना चाहती, पापा। चुप रहो। तुम क्या जानो? अगर तुमने मू कंपनी को नाराज कर दिया तो हालात अभी से भी बदतर हो जाएंगे। अभी तो स्थिति ठीक है, समझे? बॉस मू। जियान जी, आप सच में समय के साथ चलते हैं। लेकिन आज से मैं फिर भी आप पर नजर रखूंगा जब तक आप एक योग्य पिता नहीं बन जाते। मैं धीरे धीरे लिंग जी के साथ सहयोग फिर से शुरू करूंगा। लेकिन अगर तुमने फिर से जोजो को नाराज किया, मैं तुम्हें अभी से 100 गुना बदतर हालत में पहुंचा दूंगा। कोई समस्या नहीं। हाँ। और अगर तुमने मेरी पहचान किसी को बताई, जोजो को भी, तो मैं तुम्हारी बहुत बुरी हालत कर दूंगा। बॉस मू, आप निश्चिंत रहें, मैं आसमान की कसम खाता हूं। बॉस मू, आपका सफर मंगलमय हो। हाँ। बच्चा, मेरा बच्चा। सब ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है। ये वे, इस बार तुम्हारे बिना कुछ नहीं हो पाता। क्या कह रही हो? तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारी और बच्चे की देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। ये वे, तुम्हारे साथ होना अच्छा लगता है। चलो सच में शादी कर लेते हैं, ठीक है? सच में शादी? मैं सच में तुम्हारे साथ जीवन भर रहना चाहता हूं, झूठे पति पत्नी नहीं। ठीक है। मेरा अपना घर है, ये वे। जोजो, तुम मेरे प्रति इतनी ईमानदार हो। मैं सोच भी नहीं सकता कि जब तुम मेरी पहचान जान जाओगी तुम कितनी दुखी होगी। लेकिन मैं तुमसे और छुपा नहीं सकता। कोई बात नहीं, जोजो इतनी समझदार है, वह जरूर समझ जाएगी। जोजो, अस्पताल से छुट्टी मुबारक हो। लेकिन एक बात मुझे तुम्हें बतानी है। दरअसल मैं मू कंपनी का सीईओ हूं। अरे नहीं, क्या यह बहुत सीधा नहीं है? अगर अभी अभी छुट्टी हुई है और वह वापस चली जाए तो? क्या कहा तुमने? मू कंपनी का सीईओ? तुम उसका जिक्र क्यों कर रहे हो? नहीं, तुमने जरूर गलत सुना होगा जोजो। मैं उसका नाम क्यों लूंगा? सच में? हाँ, अचानक उस निकम्मे का नाम क्यों लें? कमीना। हंसो, उसने तुम्हारे साथ आखिर क्या किया? तुम उससे इतनी नफरत क्यों करती हो? अपने बच्चे तक को नहीं छोड़ा। अपनी मंगेतर से मेरा गर्भपात करवाना, यह कमीना नहीं तो और क्या है? हंसो, बताओ ना, उसने तुम्हारे साथ आखिर क्या किया? ये वेई को इस बच्चे की इतनी फिक्र है, अगर उसे सच पता चला, क्या वह मू कंपनी के सीईओ से बदला लेने नहीं जाएगा? छोड़ो, मुसीबत मत खड़ी करो। कुछ नहीं, मुझे बस बहुत अमीर लोग पसंद नहीं, खासकर उस जैसे जो बहुत ज्यादा अमीर हो। दिल से नफरत है। सच में? हाँ। हंसो, डिस्चार्ज होने पर बधाई। बहुत सुंदर है, धन्यवाद। एक ही नाम के लोगों में इतना फर्क कैसे हो सकता है? एक नीच कमीना, एक कोमल, सुंदर, समझदार। हाँ। असिस्टेंट वांग, मेरे नाम पर आखिर कितनी संपत्ति है? कोई तरीका है कि मैं गरीब हो जाऊं? कंपनी का इस साल का शुद्ध लाभ 10 अरब से अधिक है। आपकी ये मांग थोड़ी मुश्किल है। मैं इतना अमीर हूं? बॉस मू, मुझे लगता है कि मैडम को मू कंपनी के सीईओ से नफरत का कारण अमीरों से दुश्मनी नहीं है। तुमने कुछ पता लगाया? अपहरण केस का असली अपराधी मिल गया। बताओ। याओ फेंग एर। यह सब उसी की करतूत थी। मैं सोच रहा था कि हंसो को मू कंपनी के सीईओ से इतनी नफरत क्यों है। उसे लगा कि मैं बच्चा गिरवाना चाहता हूं। वह कहाँ है? उसे मेरे पास लाओ। पहले से ही तैयार है। अपहरण, गर्भपात तुमने किया? हाँ। याओ फेंगेर, मैं समझता था कि तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया। तुमने मेरी पत्नी और बच्चे को क्यों नुकसान पहुंचाया? मुई वेई, क्या तुम्हें वाकई नहीं पता? मैं तुम्हें 10 साल से प्यार करती हूँ, स्कूल के दिनों से।
मैं तुम्हें प्यार करती थी। ग्रेजुएशन के बाद मैंने तुम्हारे साथ कंपनी में मेहनत की। मैं ही तो थी जो तुम्हारे साथ सबसे लंबे समय तक रही। वह क्यों तुम्हारी पत्नी बन सकती है? तुम मुझे प्यार करती हो तो क्या तुम मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा सकती हो? हाँ, मुझे तुमसे प्यार है मु भैया। तुम जियान जियो से शादी कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि वह गर्भवती है। मैं भी तुम्हें बच्चा दे सकती हूँ। मुझे देखो, मैं किस चीज में कम हूँ। जियान जियो से। असिस्टेंट वांग, आदेश दो आज से। याओ ग्रुप के साथ सभी सहयोग रद्द करो। पूरी इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट करो। मैं याओ ग्रुप को यूनजिंग से पूरी तरह गायब कर दूंगा। नहीं मु भैया, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? तुम मेरे परिवार को चोट पहुंचा सकते हो, मैं तुम्हारे परिवार को क्यों नहीं चोट पहुंचा सकती? और मेरा कारण तुमसे कहीं ज्यादा वाजिब है। मैं बस यह सोचती हूं कि तुम घृणित हो, तुम मुझे घिनाती हो। क्या तुम सच में इतने निर्दयी हो? थोड़ी सी भी भावना नहीं रखते? असिस्टेंट वांग, मुझे सबसे अच्छा वकील ढूंढो, केस करो। 20 साल तक केस चलाओ। जी। मु यी वेई, तुम ही मु ग्रुप के सीईओ हो। मैं कितनी मूर्ख हूँ। नहीं मु भैया, तुम नहीं जा सकते। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुमसे प्यार करती हूँ मु भैया। जल्दी से उसे यहां से ले जाओ। मु भैया। फोन उठाओ, उठाओ। घर। जो जो मु यी वेई, तुम खुद मुझे बताओ, तुम असल में हो कौन? मू ग्रुप के सीईओ। मुझे पता था। मेरी पहचान भले ही झूठी थी, लेकिन मेरी भावनाएं तुम्हारे लिए सच्ची थीं। मुझे सच में तुम पसंद हो। तुम्हें लगता है मैं अब तुम पर विश्वास करूंगी? मैंने अपनी पहचान छुपाई, तुम्हारे पास रहा, क्योंकि तुमने कहा था तुम अमीर लोगों से नफरत करती हो। तुम किसी भी आदमी को अच्छा बनाना चाहिए। तो तुम मेरे पास आए सिर्फ बच्चे के लिए, है ना? हाँ, शुरुआत में मेरा यही विचार था, क्योंकि वह मेरा अपना खून था, लेकिन बाद में मुझे सच में तुम पसंद आ गई। तो वो सारी देखभाल, प्यार सब बच्चे के लिए था। तुमने कभी नहीं सोचा कि वह मेरे लिए था। तुम मेरे पास रहे सिर्फ इसलिए ताकि बच्चा पैदा होने के बाद उसे छीन लो, है ना? जो जियो, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? तो तुमने मुझे अपनी असली पहचान क्यों नहीं बताई? एक झूठी पहचान के साथ मेरे साथ रह रहे थे ताकि मैं उस सीईओ की पत्नी की पुष्टि न कर सकूं? क्या यही बात है? बच्चे के जन्म के बाद फिर उसके लिए एक सभ्य सीईओ पत्नी ढूंढोगे, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कभी भी सार्वजनिक कर सकता हूँ, मुसीओ की पत्नी के रूप में। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मु यी वेई। शाओ शाओ, शाओ शाओ, मैं गलत था, सब मेरी गलती है। लेकिन तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें वाकई प्यार करता हूँ। तुम अब इतने अजनबी लग रहे हो कि मुझे डर लग रहा है। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। शाओ शाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे मत छुओ। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा, तुम गुस्सा मत करो। चले जाओ, मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहती। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तुम गुस्सा मत करो। जाओ। बॉस मुंह, ये 15 दिन हो गए, अभी तक मैडम को मना नहीं पाए। नहीं, फोन नहीं उठाती, मिलने नहीं आती। पहले वह मुझ पर नाराज थी, क्योंकि मैंने उसे मुसीओ की पत्नी के रूप में सार्वजनिक नहीं किया। अब मैंने सार्वजनिक कर दिया है, लेकिन वह और भी ज्यादा नाराज लगती है। मेरी राय में आपने मैडम के दिल तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं की। तुम समझते हो? देखिए, मैडम का बचपन बहुत अच्छा नहीं था। उसे हमेशा से सुरक्षा की कमी महसूस होती थी और आप उसके सबसे भरोसेमंद व्यक्ति थे, लेकिन आपने उसे धोखा दिया, सबसे ज्यादा धोखा। और अब प्रेगनेंसी के कारण वो और भी संवेदनशील है। उसे सबसे ज्यादा जरूरत है सुरक्षा की भावना की। तो तुम्हारे हिसाब से अब क्या करना चाहिए? आम शॉर्ट ड्रामा के हिसाब से अब हमें जियान जियो जियो, मेरा पैसा कहाँ है? बॉस वांग, ये बात अचानक हो गई।
मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इसे संभाल लूंगा। मुझे एक स्पष्ट जवाब दो। पूरी इंडस्ट्री में चर्चा है कि तुम्हारी सौतेली माँ और बहन ने लिन जी से बड़ी रकम लेकर। मुझे इससे मतलब नहीं। आज तुम्हें पैसा देना ही होगा। आज मेरा पैसा दो, मेरा पैसा। बॉस वांग, अभी लिंजी की फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, थोड़ा इंतजार कीजिए। थोड़ा और इंतजार करें, काम। क्या मू ग्रुप ने तुम्हें पहले ही सार्वजनिक नहीं कर दिया? मू सीईओ की पत्नी के रूप में अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो अपने पति से पैसे मांगो। ये रकम मू कंपनी के लिए कुछ भी नहीं है। ये तो बिल्कुल छोटी बात है। इस बात का उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं इसे 3 दिन में संभाल लूंगी। ठीक है बॉस वांग, मुझे सिर्फ 3 दिन और दीजिए, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज मुझे पैसे चाहिए। बॉस वांग, अगर आप ऐसा करेंगे तो यह अनुबंध तोड़ने जैसा होगा। बड़ी मुसीबत हो गई। जियाओ जियाओ, खबर फैल चुकी है। बाहर 30-40 लोग खड़े हैं, सभी पैसे मांगने आए हैं। अरे, मैं पहले आया था। पैसे मुझे पहले मिलने चाहिए। लोगों ने कंपनी को चारों तरफ से घेर लिया है। जल्दी कोई उपाय सोचो। तुम जल्दी पैसे दो, मैं तुम्हें बता दूं। अगर आज तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं। तुम क्या करोगे, बॉस वांग? मैं नहीं हूं तो तुम मेरी पत्नी को परेशान कर रहे हो। देखो बॉस मू, आज की ये बात मैंने जानबूझकर मिसेस मू को परेशान नहीं किया। लिन जी के साथ ये हुआ है तो मुझे अपनी सुरक्षा तो करनी ही होगी। लेकिन अगर आप इस मामले को अपने ऊपर ले लें और मू कंपनी का साथ मिल जाए तो मुझे पूरा भरोसा होगा। बॉस वांग, मैंने पहले ही कहा था, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे वही, तुम बेवजह दखल मत दो। ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं दखल दूं तो मैं नहीं दूंगा। जारी रखो। आप वाकई नहीं रोकेंगे तो मैं दबाव बनाता हूं। तुम जो करना चाहो करो, मैं और जियाओ। हालांकि पति पत्नी है, लेकिन उसके काम के मामलों में मैं कभी दखल नहीं देता। मैं उसका पूरा सम्मान करता हूं। वो जियान जियाओ जियाओ, जल्दी मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें बता दूं। अगर आज तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मैं लाइव स्ट्रीम भी करूंगा पूरी दुनिया को। लिन जी का मजाक दिखाऊंगा। बॉस वांग, अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अनुबंध के अनुसार आपको निवेश राशि वापस लेने का अधिकार नहीं है। यह अनुबंध तोड़ना होगा और आपको जुर्माना भरना होगा। छी, तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो? तुम्हें इतना गुस्सा? करो, पुलिस को बुलाओ। मैं वाकई नहीं करता अगर ये मामला बड़ा हो जाए। खांसी। बॉस मू, आपने कहा था ना कि आप दखल नहीं देंगे। मैं दखल नहीं दे रहा। काम के मामलों में मैं हस्तक्षेप नहीं करता। मैं उसका पूरा सम्मान करता हूं। तो फिर आप खांस क्यों रहे हैं? मुझे लाइन में आगे बढ़कर अपना निजी मामला सुलझाना है। आज मैं मू कंपनी के 51% शेयर मेरी पत्नी को मुफ्त में देने जा रहा हूं। जियान जियो जियो। नहीं, आपका मतलब है अब उसके पास आपसे ज्यादा शेयर है? हाँ बिल्कुल। जियान जियो जियो अब मू कंपनी की सबसे बड़ी शेयरधारक हैं। कॉन्ट्रैक्ट तैयार है, साइन करो, तुरंत प्रभावी होगा। ठीक है, मेरा निजी मामला निपट गया। चलो आगे बढ़ते हैं। पैसा वसूलो। अब मैं क्या वसूलूं? मैं पागल हूं क्या? वो जियान मैडम, अरे आज परेशान किया। मैं अभी जाता हूं। आप चिंता मत करो, बाहर वालों को मैं समझा दूंगा। भविष्य में कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। यह कॉन्ट्रैक्ट असली है। बिल्कुल। मू यीवे, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? अगर मैंने साइन कर दिया, पूरी मू कंपनी मेरी हो जाएगी। मुझे पता है, शेयरधारकों, कानूनी टीम, पार्टनर सबने मुझे बताया है। इतना सुना कि कान पक गए। तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास यह होगा तो मुझे कंट्रोल करने की ताकत होगी। अगर मैं भविष्य में तुम्हें चोट पहुंचाऊं, धोखा दूं, तुम भी इस अधिकार का उपयोग करके मुझे चोट पहुंचा सकती हो। तुम पागल हो। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूं, मेरी भावनाएं सच्ची हैं। जियो, मुझ पर विश्वास करो, ठीक है? माँ पापा को यह बात पता है, वे मंजूर नहीं करेंगे। जियो, यह बात हमें पता है। माँ पापा, हाँ, ये वेई ने यह फैसला हमसे सलाह करके लिया है। मैं और बच्चे के पापा, हम दोनों को लगता है कि ठीक है। हाँ, माँ पापा चाहते हैं तुम अच्छे से रहो। अगर ये सब कर सकते हो तो थोड़ा विश्वास दो, ये इसके लायक है। इंसान के जीने के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन इंसान ज्यादा जरूरी है। जियो, माँ पापा के लिए तुम बहुत महत्वपूर्ण हो। जियो, चलो फिर से साथ रहते हैं। वापस आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं। जियो, हमें तुम्हारा परिवार बनने दो, ठीक है? घर आ जाओ,
बहू। मुझे थोड़ा और सोचने दो। ठीक है, तो मुझे भी एक परीक्षण अवधि दो। ठीक है। मु यी वेई, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। कम से कम बच्चे के जन्म तक मुझे अपने पास रहने दो। ठीक है। अरे एक्सायो, धीरे चलो, तुम तो प्रेग्नेंट हो। MUEWEI, बस करो, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं। नहीं, अभी तो मैं ट्रायल पीरियड में हूं। अच्छा परफॉर्म करना होगा। चलो। याओ फिंगर। MUEWEI, तुम बहुत क्रूर हो। तुमने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया, मुझे कोर्ट में घसीटा। 20 साल जेल होगी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? और अब इस औरत के साथ यहाँ हंसी मजाक कर रहे हो। याओ फिंगर, तुम शांति से बात कर सकती हो, शांत हो जाओ। याओ फिंगर, इस तरह से कुछ हल नहीं होगा। तुम कोई भी डिमांड रख सकती हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ वह पछताए। मैं चाहती हूँ या जिस धोखेबाज ने मेरा साथ छोड़ा वह पछताए। वह तुमसे प्यार करता है, उसे तुम्हारे पेट के बच्चे की फिक्र है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जान ले लूंगी। मैं उसे जिंदगी भर पछताऊंगी। एक्सायो, ठीक हो। MUEWEI, तुम उसे इतना प्यार करते हो, उसके लिए कुछ भी करोगे, तो उसके लिए मर क्यों नहीं जाते? MUEWEI, अच्छा मरा, बढ़िया मरा, सब मरने चाहिए। मुझे छोड़ दो। बॉस म्यू, ये पागल औरत छिपकर भाग गई है। मैं इसे तुरंत वापस ले जाता हूँ। करो केस, जब तक जेल से बाहर न आ सके। सुना नहीं? ले जाओ इसे। मुझे छोड़ दो। YWEI, मैं ठीक हूं। YWEI, तुम बिल्कुल नहीं मर सकते। मैं वादा करती हूँ, बस तुम न मरो, हम तुरंत वापस साथ आ जाएंगे। झगड़ा नहीं करूंगी, अब कभी नहीं झगड़ूंगी। सच्ची? हाँ हाँ सच्ची। कसम खाओ। कसम खाती हूँ, मैं जो भी करूंगी तुम्हारी ही सुनूंगी। एम्बुलेंस, तुम खड़े क्या देख रहे हो? जरूरत नहीं। YWEI, क्या बकवास कर रहे हो? हार मत मानो, तुम्हारे पास मैं हूँ, पेट में बच्चा है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। YWEI, फिक्र मत करो एक्सायो, मैं वास्तव में ठीक हूं। मुझे विश्वास नहीं है, मैं देखता हूं। तुम बस दिखावा मत करो। गाड़ी की चाबी कहाँ है? एम्बुलेंस बहुत धीमी है। हम खुद उसे अस्पताल ले जाएंगे। क्या ये अस्पताल ले जाने की जरूरत है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी करो। मैडम, पहले शांत हो जाइए। आप पीछे मुड़कर देखिए। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, मैंने कहा था। तो अभी क्या हुआ था? कोई बात नहीं। धोखेबाज, तुमने फिर मुझे धोखा दिया। इस बार मेरी गलती नहीं है, मैंने पहले ही कहा था। मैं ठीक हूं, तुम्हें खुद भी विश्वास नहीं है। तुमने कहा था अगर मैं नहीं मरता तो तुम फिर कभी मेरे साथ झगड़ा नहीं करोगे। तुमने कसम खाई थी। मैं तुमसे वादा करता हूँ। सच में? MUEWEI, उस पल में मुझे पता चल गया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बहुत अच्छा, मैं आखिरकार पिता बन सकता हूं। आखिरकार हो गया। मैडम, जोर लगाइए, जोर लगाओ। आराम करो, आराम करो, जोर लगाओ। इतनी देर से अंदर क्यों है? कुछ तो गड़बड़ नहीं है ना? अरे, इतनी देर क्या हुई है? तुम थोड़ा और इंतजार करो। क्या यह सच में सबसे अच्छा डॉक्टर है? वह क्यों हंस रहा है? इतनी चीख क्यों रही है? अरे, यह डॉक्टर तुमने खुद 6 महीने तक चुनकर लाया था ना? और उसे विदेश से वापस लाया। क्योंकि यह विदेश से लाया गया डॉक्टर है। मुझे नहीं पता कि वह ज़िया उक्सियाओ के शरीर के लिए सही है या नहीं। अरे, बच्चा पैदा करते समय वह चिल्लाएगी ही, नहीं चिल्लाएगी तो ताकत नहीं होगी। क्या हुआ? कोई आवाज नहीं आ रही। क्या ज़िया उक्सियाओ की ताकत खत्म हो गई? अरे बेटा, मैं तुमसे विनती करता हूँ, बस शांत हो जाओ। बहू अंदर कितनी देर से है? तुम उतनी देर से घूम रहे हो। पहले म्यू कंपनी का IPO हुआ था, तब तुम इतने तनाव में नहीं थे। क्या IPO और यह एक जैसा है? क्या IPO मुझे बच्चा दे सकता है? नर्स, मेरी पत्नी कैसी है? बधाई हो, मां में डिलीवरी हुई है, शुभ खबरें हैं। माँ और बच्चे दोनों सुरक्षित हैं। बहुत अच्छा, बधाई हो, बधाई हो। जुड़वा बच्चे, जुड़वा बच्चे। अंशो, मेहनत करने के लिए धन्यवाद। बच्चे कहाँ हैं? सब ठीक है, हम माँ बाप बन गए हैं, अपने बेटे और बेटी के साथ।
हमारा अपना छोटा सा घर है। धन्यवाद मुइवेई, तुमने मुझे एक घर दिया। यह सब है।